हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में डेल्टा या नदी मुख भूमि के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि डेल्टा या नदी मुख भूमि किसे कहते हैं। नदी के मुहाने अर्थात अंतिम भाग पर अवसादों की अधिकता होती है तथा ढलान कम हो जाती है। ढलान कम होने से नदी की परिवहन शक्ति कम हो जाती है, जिससे अवसादों का निक्षेपण होने लगता है। फ्रेंड्स, जब अवसादों का निक्षेपण होता है तो इससे एक विशेष प्रकार की आकृति का निर्माण होता है, जिसे डेल्टा या नदी मुख भूमि कहते हैं। फ्रेंड्स, जब नदी अपने उद्गम स्थान से चलती है तो वह अपने साथ अपरदन करती हुई चलती है। जब नदी अपनी अंतिम भाग पर पहुंचती है, अपने मुख पर पहुंचती है, तो उसका ढाल मंद हो जाता है और उसकी परिवहन शक्ति कम पड़ जाती है, जिससे अवसादों का जमा होने लगता है और इस निक्षेपण से या जमाव से एक विशेष स्थल रूप का निर्माण होता है, जिसे डेल्टा या नदी मुख भूमि कहते हैं। अब आप इस फिगर को ध्यान से देखिए। इस फिगर में आप इसको देखिए, ये नदी है, ये नदी है, इसका ढाल मंद पड़ गया है और यह अवसादों का निक्षेपण अर्थात जमाव करना शुरू कर चुकी है और इससे एक विशेष आकृति का निर्माण हुआ है। इसी आकृति को कहते हैं डेल्टा। अब डेल्टा को समझने के बाद आइए हम डेल्टा से संबंधित 11 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला प्रश्न है, नदी की विभिन्न शाखाओं के बीच त्रिभुजाकार निक्षेप से निर्मित आकृति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, नदी की विभिन्न शाखाओं के बीच त्रिभुजाकार निक्षेप से निर्मित आकृति को डेल्टा कहते हैं। अब आइए अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा दूसरा प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न है, डेल्टा की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो डेल्टा की खोज सबसे पहले हेरोडोटस ने की थी। आइए अब आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा चौथा प्रश्न है, हेरोडोटस ने सबसे पहले किस नदी पर डेल्टा की खोज की थी? तो हेरोडोटस ने सबसे पहले नील नदी पर डेल्टा की खोज की थी। फ्रेंड्स, आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा और मिसिसिपी नदियों का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा है? तो गंगा और मिसिसिपी नदियों का डेल्टा प्रगतिशील डेल्टा है। दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि प्रगतिशील डेल्टा क्या होता है। जब नदी अपने मुहाने से अवसादों का निरंतर सागर की ओर जमाव करते हुए आगे बढ़ती है तो ऐसे डेल्टा को प्रगतिशील डेल्टा कहते हैं। हमारा छठवां प्रश्न है, रेड रिवर डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है? तो दोस्तों, रेड रिवर डेल्टा क्षेत्र में हनोई नगर स्थित है। अब आइए आगे देखते हैं। हमारा सातवां प्रश्न है, सामान्यतया डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है? तो सामान्यतया डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। आठवां प्रश्न है, कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है? तो दोस्तों, मिसिसिपी नदी डेल्टा का निर्माण करती है। नदी का डेल्टा किस आकार का है? तो गंगा नदी का डेल्टा चापाकार का है, चाप के आकार का है। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है, नदी की वृद्धावस्था में किस आकृति का निर्माण होता है? तो डेल्टा का निर्माण होता है। भारत की डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? भारत की डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो कावेरी है, गंगा है और महानदी है। ये तीनों नदियां डेल्टा बनाती हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हम सीखे कि डेल्टा किसे कहते हैं और डेल्टा से संबंधित 11 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए तथा अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बता दीजिए। धन्यवाद।